औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन g ऑफ xy इज इक्वल टू x प्लस 4y सब्जेक्ट टू कंसनट्रेट्स। कंसनट्रेट्स का मतलब होता है कि लिमिटेशन मतलब महदूद रहना। आपको जो पॉइंट्स गिवन है उस तक आपने, जो वैल्यूज़ आपको गिवन है, जो कंडीशंस गिवन है उस तक महदूद रहना। फर्स्ट वैल्यू है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। अब इसकी कंडीशंस हमें गिवन है कि x जो है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है एंड y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मैक्सिमाइज पॉइंट हमने निकालना है, मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन हमारे पास गिवन है इनइक्वालिटी की फॉर्म में। इनइक्वालिटी की फॉर्म को हम एसोसिएटेड में कन्वर्ट करेंगे, तो मतलब इनइक्वालिटी की जगह हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ 4 x इज इक्वल टू 0 एंड 4 y इज इक्वल टू 0। यहाँ हम लगाते हैं x हमारे पास 0 है प्लस y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4। पॉइंट्स आ गए हमारे पास 0 एंड 4, x 0 और y 4। यहाँ हम लगाते हैं x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। इक्वेशन हमारे पास वही है, तो अब x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास x 4 है और y 0 है। इसका हम चेक कर लेते हैं। चेक में हम करेंगे टेस्ट पॉइंट्स, टेस्ट करना है। टेस्ट पॉइंट्स हमारे पास आएंगे। टेस्ट पॉइंट्स आर 0 एंड 0, x भी 0 एंड y भी 0। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x 0 प्लस वाई 0 इज इक्वल टू 4 और 0 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम इनइक्वालिटी लगाते हैं, तो इनइक्वालिटी हमारे पास लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 4। इट मीन्स हमारी इक्वेशन जो है वो ट्रू है, क्योंकि कोई भी जो 0 वाली वैल्यू है वो किसी भी पॉजिटिव डिजिट से बड़ी नहीं हो सकती। ओके, अब हमने ग्राफ बनाना है इसका, तो ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x पॉजिटिव वैल्यूज़, x बार नेगेटिव वैल्यूज़, y पॉजिटिव वैल्यूज़ और y बार नेगेटिव वैल्यूज़। अब हमारे पास जो वैल्यू आई उसके पॉइंट्स आए, x का 0 और y का 4, देन y का 0 और x का 4। तो इसको हम राइट कर लेते हैं, x का 0 और y का 4, देन फिर x 4 है तो y 0 है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया, इसको मिला लेते हैं। ये वाला हमारे पास है 4 0, x की वैल्यू 4 है, y की 0, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की 4। और थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है जो कि है हमारे पास 0 एंड 0। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट। अब हमारे पास इक्वेशन हमने टेस्ट की थी, तो हमारे पास इक्वेशन जो थी वो ट्रू थी। तो ट्रू इक्वेशन में जो हमने शेडिंग करनी होती है वो हमने ओरिजिन की तरफ करनी होती है, ओरिजिन की तरफ करनी होती है। और सेकंड एक चीज़ हमें उन्होंने कंडीशन में और कही थी कि ये जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट मीन्स ये दोनों वैल्यू जो हैं वो 0 से बड़ी हैं। तो जब ये दोनों वैल्यू 0 से बड़ी हैं तो ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा जो कि पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमने इसको शेड करना है। तो ये हमारा ओरिजिन की तरफ आना चाहिए, तो ओरिजिन की तरफ हमने ऐसे आप निशान लगा के इसको बाद में आप कलर कर लें। ठीक है, शेड कर लें इसको मुकम्मल को। ये अब आपके पास इसका शेडेड रीजन आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके उन्होंने हमें पूछा है कि इसका मैक्सिमाइज पॉइंट क्या है। मैक्सिमाइज पॉइंट हम इसको फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, 0 0 0 4 एंड 4 0। फीजिबल रीजन पॉइंट्स आर 0 0, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, 0 4 एंड 4 0। ठीक है,
अब इसकी हमने वैल्यूज़ निकालनी है, इन पॉइंट्स पे हमने वैल्यूज़ निकालनी है। तो कंडीशन हमारे पास जो गिवन थी वो थी g ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ g ऑफ एक्स वाई और इज़ इक्वल टू x प्लस 4y। अब हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन गिवन है वो है x भी 0 और y भी 0, तो x की जगह भी हम 0 लगाएंगे और y की जगह भी हम 0 लगाएंगे, तो हमारे पास 4 0 0 और 0, तो ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आ गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम निकालेंगे। सेकंड पॉइंट में फंक्शन ऑफ g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x प्लस 4y। x हमारे पास यहाँ पे 0 है और y 4 है, x 0 प्लस 4 4 ज़ा 0 4 4 ज़ा 16 और 16 हमारे पास ये पॉइंट आ गया और ये हमारे पास है सेकंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x प्लस 4y और एक्स वाई हमारे पास है, x 0 है, x 4 है और y 0 है, तो x की जगह 4 प्लस y की जगह हमने 0 लगा देना है, 4 0 0, तो ये 4 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है। अब उन्होंने हमसे पूछा था मैक्सिमाइज पॉइंट। मैक्सिमाइज पॉइंट इन तीनों में देख लें, दिस वन 0, दिस वन 16 एंड दिस वन 4, तो इट मीन्स मैक्सिमाइज पॉइंट इज मैक्सिमाइज points are 0 4 and value is 16। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो ये वाला कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कंसंट्रेट्स। कंसंट्रेट्स का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया, इट मीन्स लिमिटेशंस, जो हमें कंडीशंस गिवन हो उसके अकॉर्डिंग करना। फर्स्ट वैल्यू x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, सेकेंड x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और कंडीशंस हमें गिवन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आए वो x और y की हों, वो 0 से बड़ी होंगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मिनिमाइज वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन को हम पहले करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशंस में चेंज करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम इसको इनइक्वालिटी को इक्वल टू में चेंज कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, दिस वन फर्स्ट इक्वेशन, and the second equation is x plus y is equal to 2, this is the second equation। okay, then अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, put x is equal to 0 in equation 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 3, तो ये तो हमारे पास 0 आ गया, तो 3y इज इक्वल टू 3, 3 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवीजन में y इज इक्वल टू 3/3, 3 1 3, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1 आ गया। और इसके पॉइंट्स आ गए, हमारे पास x 0 है और y 1 है। अब हम यहाँ पर पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ओके, अब इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x प्लस 3y की जगह 0 इज इक्वल टू 3, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, इट मीन्स हमारे पास x जो है वो 3 है और y 0, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। ओके, अब हम इसको टेस्ट कर लेंगे, आइदर हमारी इक्वेशन ट्रू है और फॉल्स है। टेस्ट और टेस्ट पॉइंट्स जो हैं एज यू नो वो हैं हमारे पास r 0 एंड 0। इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 इज इक्वल टू 3, 0 इज इक्वल टू 3। इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है तो ये हमारे पास है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इट मीन्स हमारी जो इक्वेशन है वो फॉल्स है, बिकॉज कोई भी पॉजिटिव वैल्यू जो है वो 0 से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है,
अब हम इसका सेकेंड इक्वेशन करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 फॉर, अब x पुट एस x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो x की जगह 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2। पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास 0 एंड 2। अब हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस 0 इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हमारे पास x 2 है और y 0 है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हम इस इक्वेशन को टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट पॉइंट्स है हमारे पास 0 एंड 0 और इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इट मीन्स हमारी जो इक्वेशन है वो फॉल्स है, बिकॉज कोई भी 0 जो है वो किसी पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास फॉल्स है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में ऑलरेडी नंबरिंग कर चुकी हूँ। हमारे पास x एक्सिस है, x पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में x बार दिस इज़ नेगेटिव और y पॉजिटिव y नेगेटिव। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज़ हमारे पास आई 0 एंड 1 एंड 3 एंड 0, x 0 y 1 x 3 और y 0, 0 एंड 1 x 0 और y 1 x 3 और y 0। अब इन वैल्यूज़ को हम मिला देते हैं। कौन सी इक्वेशन हमने सॉल्व की है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये वाला पॉइंट हमारे पास है x की 3 और y की 0। ये वाला पॉइंट हमारे पास है x की 0 और y की 1। ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन जो हमने सॉल्व की है उसके पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं 0 2 x 0 y 2 और 2 0 x 2 और y 0। इसमें है x 0 और y 2 देन y 0 और x 2। तो ये पॉइंट्स इसके बन गए। ये है हमारे पास 0 y और x 2 दिस पॉइंट। ये पॉइंट हमारे पास आ गया ये वाला 2 एंड x 0 और y 2। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ हैं, जो इक्वेशंस हमने सॉल्व की, ये वाली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। जो इक्वेशंस हमने सॉल्व की हैं वो है फॉल्स इक्वेशन है। तो हमारा जो शेड है वो ओरिजिन से दूर की तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा। और हमने कंबाइन एरिया लेना है। कंबाइन एरिया हमारे पास यही बनता है। इसका कंबाइन एरिया को हम ले लेते हैं। वो जितना कंबाइन एरिया बन सकता है उतना कंबाइन एरिया ले लें और इस सारे को हमने शेड करना है। शेड पर जो पॉइंट्स आए हैं वो 3 पॉइंट्स आए हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से शेड कर लीजिएगा। अब जो हमारे पास फिजिबल पॉइंट्स आए हैं वो दिस वन, एक ये है, एक ये है और एक ये है। यही 3 पॉइंट्स हमारे एरिया के साथ मिल रहे हैं। ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास 3 0 है, ये वाला पॉइंट हमारे पास 0 2 है और ये पॉइंट हमने फाइंड करना है। अगर इस पॉइंट को हम ऐसे फाइंड कर लें, अगर हम इस लाइन को ऐसे मिला दें और इस लाइन को ऐसे मिला दें तब भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी इस
पॉइंट्स को फाइंड करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस के ज़रिए। इस तरह अगर आप पॉइंट्स लाइंस काउंट करें तो आपके पास ओरिजिन पॉइंट आ जाएगा, लेकिन अभी हम इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन के ज़रिए सॉर्ट आउट करते हैं थर्ड पॉइंट निकालने के लिए। तो पहले फर्स्ट वन इक्वेशन है x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 3 और सेकेंड थी x प्लस y इज़ इक्वल टू 2। दो इक्वेशन हमारे पास हैं, इनको हम सॉल्व करें, माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करें। तो सब्ट्रैक्ट दीज इक्वेशंस, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो माइनस करें, हमारे पास ये साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, 3 में से 1 निकला तो 2y इज़ इक्वल टू 3 में से 2 1। तो y इज़ इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 1/2, ठीक है। y हमारे पास 1/2 आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि है हमारे पास x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 3 और x प्लस 3 1/2 इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू x प्लस 3/2 इज़ इक्वल टू 3। तो ये इधर प्लस में है, उस साइड जाके माइनस में आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 3/2। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास बनेगा 2, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 कंसीडर करें और 2 1 ज़ा 2, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास 6 में से 3 निकला, तो हमारे पास आ गया 3/2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट आ गया वो है, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1/2, हाफ में देख लें, अब यहाँ भी देख लें 0 और 1 के हाफ में है, और x की वैल्यू आ गई 3/2। इट मीन्स 1 और 2 के दरमियान है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 0 2, सेकेंड 1/2 3/2 और थर्ड 3 and 0। ओके, अब हमें जो फंक्शन गिवन है वो है फंक्शन ऑफ x y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 5y। हमने मिनिमाइज वैल्यू फाइंड करनी है। पहला वाला लेते हैं 0 and 2, इट मीन्स x 0 है और y 2 है। 3 0 प्लस 5 2, y की जगह 2, 3 0 0 प्लस 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास आ गया 10, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट फाइंड करना है, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 3x प्लस 5y, और यहाँ पर हमारे पास जो है 3/2 x की वैल्यू एंड 1/2 y की वैल्यू। x की जगह 3/2 एंड y की जगह 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 3 ज़ा 9 9/2 प्लस 5 1 ज़ा 5 5/2। एलसीएम हमारे पास 2 आ गया, 9 प्लस 5 5 और 9 हमारे पास आ गए 14/2। 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 7, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट फाइंड करते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 3x प्लस 5y। वो है हमारे पास 3 0 x 3 और y 0। 3 x था 3 को 3 और y जो था 0। 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 0, तो हमारे पास ये वाला भी आ गया 9। तो आगे हैं 3 पॉइंट्स, तो 3 पॉइंट्स में से हम मिनिमाइज पॉइंट लिख लेंगे। मिनिमाइज पॉइंट ऑफ feasible region are 3/2 and 1/2 and the value is 7। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।